हमने अक्सर ये देखा है कि एंड्रयू सर के स्पाइडरमैन को सबसे बेकार स्पाइडरमैन कंसिडर किया जाता है लोगों के द्वारा, और उनकी सीरीज को सबसे बेकार स्पाइडरमैन सीरीज के तौर पर। आज हम द ओनली अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के स्पाइडरमैन पीटर पार्कर और एंड्रयू सर को एनालाइज करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या इस फैक्टर में कहीं कोई कमी थी। अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो, या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, या फिर मेरी सड़ी सी आवाज सुनकर वैसा गुलू गुलू करने की इच्छा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मकड़ी घंटी को दबा देना। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो स्पाइडरमैन का लुक और पीटर का लुक टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहा है। सबसे पहले हमने टॉबी सर को स्पाइडरमैन के रूप में देखा और वो हमारे लिए कहते हैं कि है ना आइडियल बन गए। हम स्पाइडरमैन को टॉबी सर के रूप में देखने लगे, और जब एंड्रयू सर की बारी आई तो एंड्रयू सर के केस में भी यही हुआ कि लोगों ने एंड्रयू सर को देखने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने टॉबी सर को उनके अंदर देखने की कोशिश करी, पर हर एक एक्टर अपने आप रोल को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, वो किस तरीके से उस रोल को फील करता है, और इन सब के साथ स्टोरी भी इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पटकती है। जॉनी डेप सर को हमने है ना फैंटास्टिक बीस्ट में देखा और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देखा। अब जैक स्पैरो और ग्रिंडेलवाल्ड के रोल को जब कोई दूसरा एक्टर करने की कोशिश करेगा तो शायद हमें वो इतना पसंद ना आए, और ये बात हमने पहले ही सोच ली तो हमारे को डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और वो तो बाई चांस किस्मत हो तो जोकर जैसा रोल निकल जाए। पर जोकर के केस में एक बात जो नोटिस करने लायक है कि जोकर की पहली मूवी थी द डार्क नाइट, जिसमें हेथ सर ने बहुत कमाल का काम किया और वो हमें बहुत पसंद आया। एंड सेकंड जो मूवी थी जोकर, वो बिल्कुल अलग मूवी थी और स्टोरी बिल्कुल अलग थी। इस वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट को इतना टाइम मिला कि हम उसे एक्सेप्ट कर पाए कि ये ही जोकर है। एंड्रयू सर को स्टोरी ऐसी दिखानी थी जिसके बारे में लोग पहले से ही समझ चुके थे कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट कैसे होंगे, तो लोगों के लिए वो डिसअपॉइंटिंग हुआ। पर अब बात करते हैं कि अगर अपन रेफरेंस नहीं लें तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये स्पाइडी मसल्स वाला दुबला पतला सफिशिएंट हाइट और बहुत ही ज्यादा बातूनी नहीं था, उसे जो जबरदस्ती भी नहीं लगते, और इस स्पाइडी को स्पीड और स्ट्रेंथ भी बिल्कुल हिसाब से दी गई, न ज्यादा ही ज्यादा न ज्यादा ही कम। मतलब हल्क की तरह अगर जंप करते हुए स्पाइडी को देखना पड़े थोड़ा अजीब लगता है। और इसे वेब शूटर्स भी दिए गए जो कि इसने खुद ने बनाए थे, जो कि इसकी स्मार्टनेस को दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, खास तौर पे क्योंकि पीटर सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन में से एक है। इसका जब रूम दिखाया गया है ना तो वो एक अच्छा मूव था इसकी स्मार्टनेस को शो करने के लिए, क्योंकि आज भी अगर हम उसका रूम देखें तो हमें लगता है कि किसी स्मार्ट बंदे ने बहुत सारी चीजों को बहुत ही छोटी सी जगह में मैनेज करके रख रखा है। हाँ, ये स्पाइडी अपना मास्क कई जगहों पे उतार देता है जैसे ग्वेन के सामने, पर ये स्पाइडरमैन के हिसाब से एक गलत कदम लगता है, क्योंकि स्पाइडरमैन अपनी रियल आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहता है और वो किसी को नहीं बताता। जैसे हमने देखा भी है कि जब उन्होंने एक दिन के लिए अवेंजर्स ज्वाइन किया तब भी उन अवेंजर्स को भी नहीं बताया। पर मुझे लगता है ये आगे जाने के बाद में मेरी जेन के केस में चेंज हो जाता, क्योंकि जब वो ग्वेन को लॉस्ट कर देता है तो उसको रियलाइज होता है कि उसकी आइडेंटिटी कितनी बड़ी चीज है उसके चाहने वालों के लिए और कितनी खतरनाक चीज है। इस केस में मुझे वैसे टॉबी सर का स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जब एक भी सीन ऐसा नहीं था जब अपनी मर्जी से मास्क उतारा और जब तक ऑक्टो सर के सामने उसे खड़ा नहीं होना पड़ा। और वो क्या है, एक सीन की जरूरत थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपोजिट कंडीशन आ गई थी और उन्हें थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट करना बताना पड़ा कि समय के साथ में टॉबी सर का स्पाइडरमैन भी बड़ा हो रहा है। द ओनली अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में वेब स्लिंगिंग के शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किए गए हैं, साथ ही साथ स्लो मोशन का जो उसमें जायका लगाया है वो दाल में तड़के की फीलिंग देता है। साथ ही उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट और स्पाइडरमैन एक्यूरेट रखा गया है, जिसमें स्पाइडी अपने वेब को यूज करते हुए अपने पंच और है ना किक किस इम्पैक्ट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ खुद को गिलोल की तरह यूज करता है। और सबसे फेवरेट मेरा जो कि अपोनेंट की बॉडी पर रेंगते हुए उसको वेब में लपेट देना। अब एक पॉइंट है जो मुझे थोड़ा लगता है वो अजीब सा है, हमें स्पाइडरमैन के एक्सप्रेशन मास्क के अंदर से सही से दिख नहीं पाता है। टॉम सर की बात अलग है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उनकी आईज ब्लिंक करती है और ये बहुत मतलब एक बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। पर फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं पर भी हमें ऐसा फील नहीं होता कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि स्पाइडरमैन का क्या एक्सप्रेशन था। और ये चीज के लिए मैं तीनों स्पाइडरमैन को अप्रिशिएट करूंगा। तीनों में ही हमें को कहीं पर भी ये नहीं लगता कि स्पाइडरमैन का क्या एक्सप्रेशन रहा होगा इस केस में। अब अभी तक तो मुझे एंड्रयू सर का स्पाइडरमैन तो जीरो डिसअपॉइंटमेंट वाला लगा है, और कई पॉइंट्स पर मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा है। एक्यूरेट कहूँ तो मुझे उनकी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि स्पाइडरमैन में वैसा ही पसंद करता हूँ। अब अगर आपको मेरी बात से कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई हो तो आप कमेंट में बताना, हम इस बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे।
अब बात करते हैं द अमेजिंग पीटर पार्कर की। तो पीटर पार्कर की लाइफ पर इस मूवी में बहुत ज्यादा फोकस किया है। मूवी की शुरुआत ही पीटर पार्कर की लाइफ के इंट्रोवर्ट होने और अकेले रहने की आदत को जाहिर करती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के चले जाते हैं और रियल में अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो भी इंट्रोवर्ट हो ही जाएगा। साथ ही साथ उसके अंकल आंट के साथ उसका रिलेशन, उसके फ्रेंड्स के साथ उसका रिलेशन, इस चीज़ पर खास फोकस किया है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छे से बताई है, जैसे उसकी हॉबीज, फोटो खींचना, स्केटबोर्ड चलाना, बुक्स पढ़ना, चीज़ें जोड़ना, जो कि अकेले रहने वाले लोगों की आदतों में आती है। कह सकते हो कि उसकी आदतें भी उसके अकेले रहने की उसको दिखाती हैं गुणों को, और ये सारे आइडियल पीटर पार्कर वाले गुण हैं। और उसके अलावा उसकी होशियारी को इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। स्टार्टिंग में उसका कमरा दिखाने से लेकर उसकी क्लास और उसके ऑफ में जाना और सब चीजें उसकी स्मार्टनेस को दिखाती है। ये कोई सैम राइमी की तरह का बुद्धू या फिर परेशान पीटर पार्कर नहीं था। ये पीटर पार्कर खुश था अपनी लाइफ से, इसे इतनी दिक्कत नहीं थी। ये होशियार था, अपनी क्लास का टॉपर था और इंट्रोवर्ट था। हाँ, इसको कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती थी थोड़ी बहुत, पर उससे इसको इतनी दिक्कत नहीं थी। और बाकी तो आप जानते ही हो आगे क्या है कि लुक्स की बात करें तो पीटर का और स्पाइडी का लुक अभी तक जिस पर सबसे ज्यादा सूट किया आई थिंक वो एंड्रू सर है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ लोग अभी भी उसके वॉलपेपर अपने प्रोफाइल पर लगाते हैं, मेरी तरह। खैर, टॉबी सर के लंच वाले सीन को मैच करना तो बहुत मुश्किल काम होगा, पर एंड्रू सर ने भी अपनी मूवी में काफ़ी सारे शॉट्स के लिए बहुत एफर्ट मारा है। उन्होंने अपनी बॉडी की स्पीड को बढ़ाने के लिए ट्रैम्पोलिन प्रैक्टिस करी है, जिम्नास्ट सीखा और काफ़ी सारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करी, जिसके थ्रू उसकी स्पीड बढ़ी और जिसका नतीजा हमारे को मूवी में बहुत अच्छे से दिखा है। और उसके अलावा भी बात कर सकते हैं अपन उनके एक्टिंग के लिए, तो एक्टिंग में एंड्रू सर मैं मानता हूँ बेजोड़ है यार। वो डिजर्व करते हैं एक बेटर, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के हर शॉट को आपने बिल्कुल बारीकी से फील किया होगा। अब अगर खैर इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये मूवी क्यों चली या नहीं चली, अब एक बहुत बड़ा वीडियो स्पाइडीज के बारे में आने वाला है, तो थोड़ा सा तैयार है ना। अब अगर आपको मेरा ओपिनियन सही नहीं लगा हो या मुझसे कोई शिकायत हो या कुछ भी हो तो कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना, जो गलत बचानी हो मत जाना। तभी तो यार अपन को डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे और अपन अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। और फाइनली एक और चीज की, इस चीज का एक बहुत बड़ा पॉइंट बताऊं कि जब ये मूवी उदास करके छोड़ती है तुम्हें एंड में, ये मूवी इतना बुरी तरह से तुम्हें उदास कर देगी, भले कितनी ही हैप्पी एंडिंग हो। पहले मूवी की एंडिंग बिल्कुल सटीक थी, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा उदास था। ऐसे ही सेकंड मूवी तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी हो गई थी रात में, मतलब लास्ट में। तो वो सब होता है और ये बहुत अच्छे से फील होता है, वो बिकॉज एंड्रयू सर। तो ठीक है, वीडियो खत्म। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करते जाना।